हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्केल 2 से 3 के लिए। ये डेमो वीडियो है सर्कुलर्स के ऊपर। यहाँ पे डेमो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर्कुलर का एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्केल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका बीओबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ठीक है, यह है बड़ौदा टू व्हीलर लोन इंडिविजुअल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या है कि टारगेट ग्रुप, किसको टारगेट किया जा रहा है ये लोन। तो इंडिविजुअल्स को, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को। किस तरह के लोग या किस तरह के बोर्ड्स की एलिजिबिलिटी, यानी बोर्ड्स की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पे कोई भी सैलरी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, पेंशनर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, स्टाफ मेंबर भी हो सकते हैं और एक्स स्टाफ मेंबर भी हो सकते हैं जो कि अवेल करेंगे लोन पब्लिक स्कीम के तहत। ठीक है, एज, मिनिमम एज जो रखा गया है कम से कम 21 साल होना चाहिए। को अप्लीकेंट का एज कम से कम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो जो एज है एप्लीकेंट का, चाहे को अप्लीकेंट का, गारंटर का, प्लस जो आप रिपेमेंट पीरियड जो होगा, ये दोनों ही चीज़ें एक्सीड नहीं होगी। 70 महीने, 70 साल से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है, नहीं मैक्सिमम 70 साल हो सकता है। एप्लीकेंट को, एप्लीकेंट गारंटर जो भी, रिपेमेंट पीरियड कितना होगा, 70 साल ज़्यादा नहीं होगा। अगर एप्लीकेंट का एज और रिपेमेंट पीरियड मान लेते हैं कि एक्सीड कर जा रहा है रिटायरमेंट एज से ज़्यादा, उस केस में अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो, या फिर 65 ईयर से, बाकी दूसरे केसेस में तो यहाँ पे जो है को अप्लीकेंट को लेना होगा। ठीक है, प्रेफरेबली हम लोग प्रयास करते हैं कि फैमिली मेम्बर ही हो। अगर को अप्लीकेंट अवेलेबल नहीं है इस तरह के केसेस में तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए जो कि लेना पड़ेगा, जो प्रपोजल भेजा जाएगा ताकि उस प्रपोजल को हम भेज सकें सेंक्शनिंग अथॉरिटी के यहाँ। एक चीज़ और, हालांकि अगर इनकम जो होता है को अप्लीकेंट का कंसिडर नहीं किया जा रहा है असेसमेंट करने के लिए, एलिजिबल अमाउंट लोन का जो अबव स्टिपुलेशन बताया गया है मैक्सिमम एज का, वो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा को अप्लीकेंट के लिए। तो बोल रहा है कि अगर इनकम जो होता है को अप्लीकेंट हम नहीं कंसिडर करते असेसमेंट करने के लिए लोन का, जो अबव स्टिपुलेशन दिया गया मैक्सिमम एज का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा को अप्लीकेंट के लिए। अब हम बात करेंगे पर्पस, किस पर्पस के लिए चाहिए। तो ये पर्पस है आपको नया टू व्हीलर लोन लेना है। अब बात करेंगे मैक्सिमम लोन अमाउंट, कितना लोन अमाउंट होगा। यहाँ बोलते हैं 10 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है क्रेडिट सील्ड का, यानी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्रेडिट सील्ड लेना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, सॉरी। तो आपको क्रेडिट सील्ड लेना पड़ेगा। सील्ड मतलब ये है कि आपको लोन कुछ हो आ गया तो आपको लोन पे हो जाएगा, यानी टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना होगा, या फिर आपको ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेना होगा। लोन अगर उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से ऊपर है, लोन की वैल्यू 3 लाख रुपए से ऊपर है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना होगा। ये इंट्रोड्यूस किया गया है। वैलिडिटी तो होता है इस तरह का स्कीम का ऑप्टेन किया जाता है मिनिमम सम जो एश्योर्ड होता है सैंक्शनिंग अमाउंट का, तो उससे हम जो लेते हैं वैलिडिटी जो होता है इस तरह का इंश्योरेंस का, वो हम ऑप्टेन करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड जो होता है अमाउंट का, और जो वैलिड होगा कम से कम जो सैंक्शन पीरियड ऑफ लोन के लिए, जितना समय के लिए लोन चलेगा। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगा वो ऑप्टेन किया जाता है बोरोवर से उनके कॉस्ट पर। जो इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑप्टेन करेंगे बोरोवर से उसकी कॉस्ट पर, और या फिर हमारे टाई अप पार्टनर से। ठीक है, जहाँ पे ड्यूली असाइन किया जाता है जो कि बैंक की फेवर में होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रीपेमेंट की। तो टोटल डिडक्शन जिसमें इंक्लूड किया गया प्रपोज्ड ईएमआई वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। जीएमआई लेस देन 20,000। जीएमआई मतलब क्या है, ग्रॉस मंथली इनकम। अगर आपका 20,000 से कम है तो आप 50% ज़्यादा नहीं डिडक्ट कर सकते हैं। जीएमआई एंड ग्रॉस मंथली इनकम 20,000 रुपये से ज़्यादा है बट 1 लाख रुपये से कम है तो आप 60% ज़्यादा नहीं डिडक्ट कर सकते। और ग्रॉस मंथली इनकम 1 लाख रुपये ज़्यादा है तो आप 70% ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। या एवरेज लिया जाता है लास्ट 3 महीने का ग्रॉस मंथली इनकम कैलकुलेट करने के लिए, या फिर एवरेज लेते हैं लास्ट 2 साल का ग्रॉस एनुअल इनकम का, जिसे हम कंसिडर करते हैं कैलकुलेट करने में एफ को अगर वो सैलरीड या फिर दूसरे तरह के लोगों के लिए है तो। पेंशनर्स में हो जाएगा टोटल डिडक्शंस जिसमें इंक्लूड किया गया है जो प्रपोज्ड ईएमआई जो उसमें से कटेगा वो इन लाइन विथ सैलरीड होना चाहिए। मार्जिन पाइए, मार्जिन वो पैसा होता है जो बोर्ड को अपने साइड से लगाना होता है। अगर लोन 3 लाख रुपए तक का है तो मार्जिन 10% का होगा। लोन अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मार्जिन 15% का होगा। ठीक है, सिक्योरिटी में बात करेंगे तो यहाँ हाइपोथिकेशन लेते हैं व्हीकल जो भी फाइनेंस किया जाता है। रिपेमेंट पीरियड की बात हो जाएगी, मैक्सिमम 60 महीने का रिपेमेंट पीरियड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें BRLLR प्लस स्ट्रेटेजिक प्रीमियम रहेगा 4.25% का। ठीक है, और फॉर स्टाफ एक्स स्टाफ के लिए रहेगा BRLLR प्लस स्ट्रेटेजिक प्रीमियम
ये 4.25% यहाँ पे नहीं होता है, स्टाफ को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ब्यूरो स्कोर वैलिडेशन यानी जो आप बोलते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट CIR जिसको हम बोलते हैं, तो एप्लीकेंट जो होगा जहाँ पे सिबिल का स्कोर अगर 736 पॉइंट्स का है या फिर -1 का है या एंड अबव, 736 एंड अबव हो गया, -1 हो गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन डालोगे स्टाफ और इस स्टाफ को छोड़ दीजिए, तो डेविएशन डिसीजन और कुछ भी हो ZOCC लेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है तो लोएस्ट जो ब्यूरो स्कोर होगा एप्लीकेंट का, मान लीजिए एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है तो जो लोएस्ट होगा, 2 है आदमी है तो उसमें सबसे कम जिसका ब्यूरो स्कोर होगा एप्लीकेंट को वही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जिसका है कि इनकम कंसिडर किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए, जहाँ कंसिडर कर रहे हैं लोन के पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैंकिंग रिलेशनशिप का। तो यहाँ देखा जाएगा कम से कम आपका 6 महीना का बैंक अकाउंट होना चाहिए हमारे साथ, रिलेशन बैंक अकाउंट रिलेशनशिप हमारे बैंक के साथ होना चाहिए, चाहे किसी दूसरे बैंक के साथ भी आपको 6 महीने से पुराना होना चाहिए। जहाँ आप अवेल कर रहे होंगे 2 व्हीलर का लोन, एप्लीकेंट जो होगा बैंकिंग रिलेशनशिप आइदर वो हमारे बैंक के साथ हो सकता है चाहे दूसरे बैंक के साथ हो सकता है, उसे एनालाइज किया जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा ताकि परस्यू कर सकें, ताकि हम परस्यू कर सकें पासबुक को चाहे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को जो उसका मेन बैंक अकाउंट का होगा कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, जो कि सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए कंडक्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है आपको समझ में आगे बात कि 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए आपके पास कम से कम, चाहे आप हमारे बैंक से हो यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से हो चाहे दूसरे बैंक से हो। अगर 2 व्हीलर का लोन ले रहे हैं तो एप्लीकेंट का जो बैंकिंग रिलेशनशिप है हमारा बैंक हो चाहे दूसरे बैंक के साथ उसको एग्जामिन किया जाएगा, परस्यू किया जाएगा, उसका स्टेटमेंट लेंगे, पासबुक लेंगे। ठीक है, मेन अकाउंट का पिछले 6 महीने का सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट देखना जरूरी है। यूनिफाइड प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा आपको, लोन अमाउंट पे लगेगा 2% का, और मिनिमम आपको 250 रुपये लगेगा प्लस GST लगेगा। प्री क्लोजर चार्जेस कुछ है, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है, सॉरी, प्री क्लोजर चार्जेस नहीं लगता है, नील। क्रेडिट रेटिंग किया जाता है इस पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से अंडर क्लीन लोन रेटिंग मॉडल के तहत, और लोन जो होगा वो एक्सटेंड नहीं होगा एप्लीकेंट को जहाँ स्कोर्स अगर आपका कट ऑफ मार्क्स से कम है तो कट ऑफ स्कोर जो होगा वो 30 रखा गया है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड आपका CL 7 एंड एबव होना चाहिए। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए स्किल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा आपका इंटायर सिलेबस को। यहाँ पे सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jabstudy.com, email ID 3@gmail.com, साइन इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।